वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी। और यहाँ हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। कि लैंडफॉर्म क्या क्या होते हैं और वो इवॉल्व किस तरीके से हुए, वो बने किस तरीके से। जब वेदरिंग का प्रोसेस हो जाता है, वेदरिंग क्या जो लास्ट चैप्टर में हमने कवर किया। आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस हैव हैड देयर एक्शन ऑन अर्थ मटेरियल making up the surface of the earth, the geomorphic agents like running water, groundwater, wind, glacier waves perform erosion. वेदरिंग का रीजन हमने देखा था इन सब की वजह से हो जाता है। इट इज ऑलरेडी नोन टू यू कि जो इरोजन है इससे सरफेस ऑफ अर्थ में चेंज आ जाएगा। इरोजन डेफिनेटली कॉजेज द चेंज ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अर्थ में बहुत सारे हमें चेंजेस ऑब्जर्व होने शुरू हो जाएंगे। डिपोजिशन फॉलोज इरोजन एंड बिकम डिपोजिशन। टू चेंजेस अकर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वेदरिंग है या फिर डिपोजिशन है। डिपोजिशन का मतलब क्या है, किसी चीज का इकट्ठा हो जाना, कलेक्ट हो जाना। तो उससे भी क्या है कि जो अर्थ का सरफेस है उसमें हमें चेंज देखने को मिलेंगे। एज दिस चैप्टर डील्स विद लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, तो ये चैप्टर में क्या है कि लैंडफॉर्म्स होते क्या क्या है, किस तरीके से होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो जो है वो इवॉल्व कैसे हुए, बने कैसे। फर्स्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन व्हाट इज लैंडफॉर्म। तो इन सिंपल वर्ड, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स या पैनल्स ऑफ अर्थ सरफेस को हम लैंडफॉर्म कह सकते हैं, यानी कि छोटा या बड़ा कोई भी हिस्सा, तो जो भी अर्थ का पार्ट है उसको हम लैंडफॉर्म कहते हैं। लैंडफॉर्म इज व्हाट, कि जो अगर आप देखिए स्मॉल मीडियम साइज पार्ट ऑफ द अर्थ। फिर लैंडस्केप क्या होता है। सेवरल रिलेटेड लैंडफॉर्म टुगेदर मेक अप लैंडस्केप। तो लैंडफॉर्म क्या है, एक छोटा सा पार्ट। अब जब आप बहुत सारे लैंडफॉर्म को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है लैंडस्केप। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ईच लैंडफॉर्म हैज इट्स ओन फिजिकल शेप, साइज, मटेरियल। हर लैंडफॉर्म का अपना फिजिकल शेप होगा, अपना साइज होगा, अपना मटेरियल होगा। एंड ये सब बने किसकी वजह से, कुछ ना कुछ तो एजेंट्स इसमें भी लगे होंगे, जैसे एक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स आर स्लो, हेंस द रिजल्ट टेक लॉन्ग टाइम टू टेक शेप। एवरी लैंडफॉर्म, हर लैंडफॉर्म की एक बिगनिंग होती है। एवरी लैंडफॉर्म हैज अ बिगनिंग। लैंडफॉर्म्स वंस फॉर्म्ड मे चेंज इन देयर शेप। अब लैंडफॉर्म एक बार फॉर्म हो गए तो उसके अंदर हो सकता है कि उनके शेप, साइज या नेचर में स्लोली हमें चेंजेस ऑब्जर्व होने दिखें। स्लो भी चेंज हो सकते हैं, कई बार फास्ट चेंज भी होते हैं, टू कंटिन्यूड एक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स। ड्यू टू द चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन, भाई चेंजेस आएंगे जब क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, एंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ लैंड मासेस आइदर बाय इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस और प्रोसेस देमसेल्फ, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म में चेंज हमें देखने को मिलेगा। Evolution here implies stages of transformation of either a part of earth surface or from the one landform to another, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म हैज अ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। हर लैंडफॉर्म की अपनी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट रहेगी, किस तरीके से उस चेंजेस आ रहे हैं उसमें। तो लैंड मास पासिस थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या हो, जैसे यूथ हो गया, मच्योर हो गया, या फिर ओल्ड एज हो गया। ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में हम देखें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किस तरीके से रही है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाती हैं, बिगाड़ती हैं। जियोमॉर्फोलॉजी जो है इस चीज़ से डील करती है। तो जियोमॉर्फोलॉजी डील्स विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ थ्रू अ स्टडी ऑफ फॉर्म्स मटेरियल ऑफ विच इट इज़ मेड अप ऑफ, एंड जिससे वो शेप लें। फिर हमें चेंजेस भी देखने को मिलेंगे अर्थ पे। मोस्टली बहुत सारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स इसके हो सकते हैं, जिसकी वजह से इरोजन हो सकता है, डिपोजिशन हो सकता है। इसमें भी वही वही लोग होंगे जो हमने पिछले चैप्टर में देखे थे, दैट इज़ रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स। ये सब बहुत तगड़ी तगड़ी एजेंट्स होती हैं। जियोमॉर्फिक एजेंट्स एक्टिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से सिस्टमैटिक चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ईच जियोमॉर्फिक एजेंट ये प्रोड्यूस करता है अपना ओन तरीका, ऑन असेंबलेज, एंड जिससे जियोमॉर्फिक एजेंट्स भी अलग अलग होंगे, और वो जो काम, जिस तरीके का उन्होंने वर्क किया है, जिस तरीके से उन्होंने लैंडफॉर्म
फॉर्म करी है वो भी अलग हो सकता है। सो ये इंट्रोडक्शन है, इसका डिटेलिंग अब हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो से। थैंक यू सो मच।